आप हजरात के सामने मैं एक स्टोरी रखता हूँ, एक बुजुर्ग की और एक फाहिशा औरत की जो मर्दों को खुश किया करती थी। आप इस बात को अपना जहन करीब करके सुने, ये मेरे लफ्ज़ अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लें और हमेशा याद रखना। सुबह सुबह का वक्त है, बगदाद का बाजार है। एक बुजुर्ग अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद बगदाद के बाजार में गली गली में फिरता है। थोड़ी ही दूर गया था कि उसको एक हलवाई आवाज़ देता है और कहता है कि बाबा जी इधर आओ। वो बड़ी मोहब्बत के साथ एक किसी बर्तन में दूध करके उस बाबा को पिलाता है। बाबा खुश होता है, सुबह सुबह में गरम दूध मिल गया, मज़ा आ गया। वो पीने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, उसके हक में गुजर जाता है। अभी कुछ कदम चला था कि ऐसी जगह आई रास्ते में जहाँ पर के कीचड़ थी। वो कीचड़ उसके चप्पल से लगती थी और इधर उधर वो जाती थी। तभी एक जोड़ा वहाँ पर बैठा था। बाबा के चप्पल से लगी हुई कीचड़ के कुछ छींटे उड़ के उसकी औरत के बदन पे जाके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो मर्द जो बैठा था औरत के साथ में, उसको गुस्सा आता है। वो फौरन पैड़ी से नीचे उतरता है और बाबा के थप्पड़ मारता है। बाबा उदास हो जाता है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, आसमान की तरफ अपना चेहरा उठा करके, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, तेरे भी फैसले अजीब हैं। कहीं पर थप्पड़ खिलवाता है, कहीं पर दूध पिलवाता है। बस इतना जुमला कहा था। वो औरत जो थी वो औरत फाहिशा औरत थी। बस इतना जुमला कहा और वो आगे गुजर गया। अभी वो 100-150 मीटर नहीं पहुंचा होगा कि फौरन पूरे बाजार में हंगामा मच गया। वो औरत जो बैठी थी वो जब वहां से उठ कर के चली तो ठोकर लग जाती है, गिर के फौरन वहीं पर फौत हो जाती है, वहीं ढेर हो जाती है, मर जाती है। बाजार में सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। इकट्ठा पहले से हो गए थे जब बाबा के थप्पड़ मारा था और बाबा ने आसमान की तरफ उठा करके कुछ कहा था। सारे लोग कहते हैं कि हमें तो यूं लगता है कि तुमने जो बाबा को मारा था उसने आसमान की तरफ चेहरा उठाया था, कुछ कहा था, शायद उसने इसके हक में बद्दुआ कर दी। अब ये वाली बात जब बाजार के अंदर मशहूर हो गई कि बाबा की बद्दुआ से फला औरत मर गई, तो वो उसका खाविंद था या कोई मर्द था, उसका यार बैठा हुआ करीब था, वो भाग के गया। लोगों ने भी भाग के बाबा को पकड़ा और बाबा से कहा कि अजीब तरह से चलते हो, बाबा बने फिरते हो, न चलने का तमीज तुम्हारे अंदर मौजूद है, और किसी ने कुछ कह दिया, गुस्से में मार दिया तो फौरन तुमने उसके हक में बद्दुआ कर दी। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बद्दुआ की वजह से एक जान चली गई, एक औरत मर गई। बाबा ने कहा कि भाई, मैंने किसी के हक में कोई बद्दुआ नहीं की और ना मैं उसको जानता हूँ। फिर लोगों ने कहा कि आसमान की तरफ को मुंह उठा के क्या कहा था तुमने? तो बाबा का जुमला सुनी। बाबा के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और बाबा कहता है, ऐ लोगों, दरअसल ये यारों यारों की लड़ाई है, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि बातों को क्यों घुमाते हो, सच बताओ क्या बात है। बाबा कहता है, जब मेरे पैर से एक छींट उड़ के, एक कीचड़ उड़ के इसके जिस्म पे गई, इस औरत के जिस्म पे, तो इसके यार को गुस्सा आया, इसने मेरे थप्पड़ मारा। मैं खामोश होके चला आया। जब इसने मेरे थप्पड़ मारा तो फिर मेरे यार को गुस्सा आया और मेरे यार ने इसके यार को मार दिया। ये यारों यारों की लड़ाई है, मेरी कोई बात नहीं है। ये मेरे रब का कमाल है कि वो पल भर में जिसकी जिंदगी चाहे छीन ले, जिसको चाहे मौत अता फरमा दे। ये मेरी कोई बात नहीं है, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, मैंने सिर्फ इतना जुमला कहा था, ऐ मेरे मालिक, कहीं दूध पिलवाता है, कहीं थप्पड़ खिलवाता है। जब मैं घर से निकला था तो एक हलवाई ने मुझे दूध पिलाया था, बस इतनी बात है। लोगों के बात समझ में आ जाती है। ये वाकया जो मैंने आपको बताया है सिर्फ इतनी बात समझाने के लिए बताया है कि कभी भी किसी बुजुर्ग के साथ में सलूक न करना जिसकी बुनियाद पे वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दे, और कभी भी किसी के साथ में इतना जुल्म ना करना कि वो तुम्हारा नाम लेने के बाद अल्लाह की बारगाह में रोने लगे। ऐसा अगर हुआ तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। वो खालिक है,
वो रज़्ज़ाक़ है, वो क़हार है, वो जब्बार है। वो तुम्हारी नस्ल को दुनिया की हस्ती से फना कर देगा। कभी ऐसा कदम न उठाना।